नमस्कार साथियों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा हमारे चैनल मिशन तैयारी में। और जो मैं आज का वीडियो लेके आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे DU MA पॉलिटिकल साइंस 2018 का जॉइंट एंट्रेंस पेपर का। तो इस पेपर में जैसे कि बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर कि 2018 का और 2019 का भी DU का एंट्रेंस का पेपर लेके आइए, तो हमने आपके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये पेपर लेके आया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द UN इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपके ऑप्शन है बैलेंस ऑफ पावर, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, imposing sanctions against the belligerent state unilaterally, मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी बाय द मेजर पावर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। दूसरा क्वेश्चन है, अबुल फजल रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन ऑफ। तो अबुल फजल में किसका संयोजन है? तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं अरब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडिया एंड चाइनीज थॉट, नन ऑफ द अबव, या फोर्थ पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तीसरा क्वेश्चन है, इन 1945 द न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन प्लेज टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिकॉज। तो जैसा कि हिंदी में जो प्रश्न है वो आपको नीचे दिख रहे होंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो इसको देख सकते हैं। तो इसमें पूछा था, इट वॉज कंपीटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, द कोलोनाइज्ड countries had started to exert pressure on the international community. The founders of UN considered it to be a white man's burden. The UN Charter draws a link between the international security and the global poverty and development. तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज अ मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड सोशलिज्म, एडवांस्ड कैपिटलिज्म, मॉडर्न टोटलिज्म। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होप्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन होप्स के सामाजिक समझौता बारे में सही है? तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, एवरीबडी गिव्स अप देयर राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, द लेवियाथन इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्सिबल, और जो चौथा है, द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अवे ओनली सम ऑफ द नेचुरल राइट्स। तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, एवरीबडी गिव्स अप देयर राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं चार्ल्स टेलर, राइट मिल्स, विल्फ्रेड पेरिटो, या फिर रॉबर्ट द हल। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रॉबर्ट द हल। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल माइनॉरिटी राइट एंडोस्ड बाय विलियम किमलिका। तो निम्नलिखित में से किसे विल किमलिका ने विशिष्ट अल्पसंख्यक अधिकार करार नहीं दिया है? ऑप्शन में ध्यान दें कि क्वेश्चन बार बार फंसाता है आपको। नॉट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नॉट, तो इसको ध्यान में रखें कि किसको नहीं दिया है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो इसका सही जवाब है वो है टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया एसोसिएटेड विथ जेरेमी बेंथम। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा जेरेमी बेंथम से जुड़ी हुई नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंडिविजुअल राइट्स आर इनवायलेबल, एवरी लॉ इज एन इनफ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी, और इट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज़ द मेजर ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, और जो फोर्थ दिया हुआ है वो नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स। तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इंडिविजुअल राइट्स आर इनवायलेबल। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ सिविक वर्च्यू। तो कौन सी बुक है जो सिविक वर्च्यू से डील करती है, उसके कंसेप्ट से? तो इसका आंसर याद कर ले, ये डायरेक्टली इसका आंसर है द डिस्कोर्स। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कौन सा जो है वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिपिक्ट करता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोवरेनिटी, टेरिटोरियलिटी, या ऑटोनॉमी। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए बी एंड सी।
ए, बी और सी जो सोवरेनिटी, टेरिटोरियलिटी और ऑटोनॉमी, ये तीनों जो है वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिपिक्ट करता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट इन द डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टेट्स आर लूजिंग पावर्स एंड इन्फ्लुएंसेस एज a result of globalization. States remains in charge of globalization and have even managed to expand their capacities for regulation and control. Third option दिया हुआ है states are becoming stronger in some respects and weaker in the other as a result of globalization. तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला। उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें दिया हुआ है मनरेगा, आरटीआई, आरटीई, एनआरएचएम। तो इसका फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मनरेगा का है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आरटीआई का है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीई का है राइट टू एजुकेशन एंड एनआरएचएम का है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आरटीआई। 13th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो इसमें जो मॉडल्स दिए हुए हैं पब्लिक पॉलिसी के, वो कौन सा मॉडल नहीं है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं एलिट मॉडल, रैशनल मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। 14th क्वेश्चन है विच कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजा बर्लिन डिफेंड्स इन हिज एसे टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो कौन सा कंसेप्ट है लिबर्टी का जिसको आइजा बर्लिन डिफेंड करता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव लिबर्टी, ऑप्शन नंबर 3 नेगेटिव लिबर्टी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। 15th नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। उसमें आपको ऑप्शंस मैच करना है। इसमें दिया हुआ है प्लाटो, और लेफ्ट साइड में है प्लाटो, रूसो, रॉल्स, जेएस मिल, और राइट साइड में आपका दे रखा है लॉ ऑफ पीपल, द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, द लॉज और ईमेल। तो आप याद रखें कि जो पॉलिटिकल साइंस में मेनली जो है ये क्वेश्चन जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनके जो बुक्स है उसके बारे में हमेशा पूछता है आपसे। तो आपको इसमें मैच कराना है। तो जो इसका मैच है वो है पहला का होगा सी, मतलब प्लाटो की जो बुक है वो उसका नाम है द लॉज। फिर है डी का थर्ड, जेएस मिल का बुक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेकंड वाले का है डी, मतलब रूसो का है ईमाइल, और बाकी ये फिर आप मैच कर सकते हैं। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। 16th क्वेश्चन मैच द थिंकर्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। तो इसमें आपका दे रखा है लेफ्ट साइड में कुछ मैच करने के लिए दिया है, थुसाइडस है, मॉर्गेंथो है, केनिथ वॉल्स है और मैकेवली है। तो ये भी जो उनके थिंकर्स हैं और उनकी जो थ्योरी का कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट है, बुक्स है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको इसमें भी मैच करना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए का होगा थर्ड, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 4। तो करेक्ट आंसर जो है ये 4th वाला है। उसके बाद 17th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो फिलोसोफर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप प्रिपेयर करके जाएं। उन्होंने कुछ अगर थ्योरीज दी हैं तो उसके बारे में जान लें, कुछ बुक्स लिखे हैं अच्छे अच्छे बुक्स तो उसके बारे में जान लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर से आपका है मैच द फॉलोइंग। 17th क्वेश्चन पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, पॉलिटिक्स इज़ अबाउट who gets what, when and how, politics as capacity of acting in concert। तो जो 17th क्वेश्चन है इसका आंसर है ए का है थर्ड, दैट इज पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। ये किसने कहा है? ऑटोन वॉन बिस्मार्क। फिर है बी का 1, दैट इज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इसने किसने कहा है? एरिस्टोटल ने। फिर सी का है सेकंड, पॉलिटिक्स इज अबाउट व्हाट, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, दैट इज हराल्ड लॉसवेल ने कहा है। और लास्ट में जो डी बचता है उसका आंसर है 4th। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 18th क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग 4 वेदास गिव इंपॉर्टेंस टू इंद्रा इन इट्स हाइंड्स।
तो कौन हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से जो इंद्र भगवान को प्रेस कौन करता है, इंपॉर्टेंस कौन देता है? तो 18th का सही जवाब है वो है ऋग्वेद। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप याद कर ले, एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके बाद 19th क्वेश्चन, व्हेन वाज द जेंडर मेन स्ट्रीमिंग अडॉप्टेड एज ऑफिशियल यूएन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो आपके ऑप्शंस दिए हुए 2000, 1996, 2005 या 1980। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1980। 20th क्वेश्चन, 14th सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007 स्ट्रेस्ड ऑन? मतलब जो ये बताना है कि जो इसका बेसिक मोटो था 14th सार्क समिट का, जो कि दिल्ली में हुआ था 2007 में, उसका जो बेसिक फीचर था वो क्या था? इम्प्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, नॉट टू एक्सटेंड सार्क मेंबरशिप, कमिटमेंट टू बायलैटरलिज्म विद इन सार्क, और कनेक्टिंग सार्क विद अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इम्प्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शंस भी देखें तो वहाँ से भी एलिमिनेट करके आप कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस को हटा सकते हैं, जैसे कि नॉट टू एक्सटेंड सार्क मेंबरशिप। तो ये ऐसा कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन वो करता नहीं है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन देख के भी कई सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर 21st क्वेश्चन, कबीर इज कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बिकॉज ही क्वेश्चंस बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज, ही इज अ पोएट, ही इज अ फेमिनिस्ट, ही इज अ पॉटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ही क्वेश्चंस बर्थ बेस्ड आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 22, द मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री व्यूज हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री को कैसे व्यू करता है? इट व्यूज हिस्ट्री एज अ क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू एम्पेरिकल लॉस। 23rd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म, ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है जॉन लॉक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट? तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट नहीं है। देखिए ध्यान रखें, नॉट पूछा है, तो कई बार जल्दी में ये होता है कि हम गलत कर देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 25, विथ whom वुड यू एसोसिएट केव एलिगोरी? तो जो केव एलिगोरी है ये किसके साथ आप एसोसिएट करेंगे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्लाटो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द सेंट्रल अजम्पशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? तो जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है उसका सेंट्रल अजम्पशन क्या है? उसका सेंट्रल अजम्पशन यही है, ऑल सोसाइटीज शुड फॉलो द पाथ which modern western states have adopted in order to become modern। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन अ सक्सेस बिकॉज ऑफ? ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ द कंट्रीज, लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पॉलिटिकल हर्डल्स। तो देखिए आप यहाँ पर भी ऑप्शन दे करके मार सकते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1 and 3। इसका मतलब क्या है? नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ द कंट्री और पॉलिटिकल हर्डल्स। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ऑन द रिवर। तो इंडिया को किसका किसका राइट मिला है? आपके ऑप्शन आप जानते हैं, जैसे ये नदी है चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, इसको हम लोग पंजनाद भी बोलते हैं, और एक है इंडस। तो ये याद रखें, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ कब था? 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। और आपको ऑप्शंस देखना है कि इंडिया क्या पूछा है, इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट कौन कौन सी नदियों के ऊपर मिला है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसको याद कर ले, आरबीएस। जो आरबीएस रिवर है उसका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिला है, और बाकी जो रिवर्स हैं उसका 20% पार्ट जो है इंडिया यूज़ कर सकता है, और बाकी के जो 80% है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो आरबीएस बोले तो रवि, ब्यास, सतलज, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप याद कर ले। तो इसका क्या होगा? 2, 3 and 5। तो ऑप्शन में देखते हैं 2, 3 and 5 कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही जवाब है रवि, ब्यास एंड सतलज। क्वेश्चन नंबर 29, इकबाल्स आइडिया ऑफ कम्युनिटी इज?
जो इकबाल का आइडिया है कम्युनिटी का वो क्या है, दैट इज ट्रांसनेशनल। फिर है 30th, मार्शल प्लान वॉज मेंट फॉर, जो मार्शल प्लान है वो किसके लिए था, rebuilding Western European economics, rebuilding the economics of the North American countries, building the economies of the third world, या building the economies of the African countries। तो इसका सही जवाब है rebuilding the Western European economics। Question number 31, but in the long run it would be in the interest of all to forget that there is anything like majority or minority in this country and that in India there is only one community who gave this statement in the Constituent Assembly debate। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया हैज़ काला पानी एंड सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ। देखिए ये काला पानी जो है अभी बहुत ही फेमस था और ये सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। और अभी ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट हो रखे हैं पैंगोंग सिल वैली में, वहाँ पे आपको कुछ पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान से एक बार देख ले कि डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट ऑटोनॉमी इज चैलेंज्ड इन द पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर बिकॉज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इन अ मोर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड national government are forced to engage in extensive multilateral collaboration and cooperation simply to achieve domestic objectives। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 34th में पूछा है who among the following is the exponent of negative and positive peace। तो इसकी बात कौन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पीस की बात कौन करता है, दैट इज जोहान गल्टुंग। क्वेश्चन नंबर 35, who among the following would you associate the concept of tyranny of majority। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये जीएस मिल का कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली याद करें, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, कुछ ज़्यादा अंदर से नहीं पूछते ये लोग। उसके बाद फिर से पूछा है who among the following talked about a third dimension of power। देखिए फिर से किसी का कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टीवन लुक्स ने दिया था, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर। उसके बाद 37th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ द मैन। द राइट्स ऑफ द मैन जो है वो किसकी बुक है, ये बुक है थॉमस पेन की। 38th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये किसकी बुक है, ये है पंडिता रमाबाई की, उनकी बुक है ये द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। क्वेश्चन नंबर 39, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वॉज इनिशियली म्यूटेड बाई। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो इनिशियली किसने स्टार्ट किया था, इट वॉज म्यूटेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, फिर से आपका मैच द फॉलोइंग आया है। तो इसमें लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं JS मिल, स्कूम्पिटर, रॉबर्ट द हल और कोहेन, और राइट साइड में उनकी कुछ थ्योरीज दी हुई है। तो जिसका करेक्ट आंसर है 1 का होगा B, फिर है 2 का C, 3 का D और 4th का A, दैट इज 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 41th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है GATT, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF। तो आपको ये बताना है मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन। जो इंस्टीट्यूशन दिए हुए उनका फंक्शन क्या क्या काम है। तो एक A है जो गेट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है A का 2nd, B का 3rd, C का 4th, D का 1। अगर आप इसमें से एक भी ऑप्शंस के बारे में, 2 ऑप्शंस को जानते हैं तो आप सिंपली आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके। उसके बाद है 42nd क्वेश्चन, मैच द कंसेप्शन ऑफ पावर विद द थिंकर। तो जो पावर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनके थिंकर के साथ मैच करना है। पावर एज अ कैपिलरी एक्शन, फिर है पावर एज एनहांस्ड कैपेसिटी, फिर है पावर एज लेजिटिमेट अथॉरिटी, फिर पावर एज हेजिमनी। तो पावर एज अ कैपिलरी एक्शन, इसको याद रखें, ये किसने दिया है, मिशेल फुकोल्ट ने। अगर A का 3rd, अब देखिए A का 3rd कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, A का 3rd आपका 2nd वाले में दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2, दैट इज A का 3rd, B का 2, C का 4th और D का 1। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लिक करती है तो कई सारे ऑप्शंस आप इससे भी करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है 43rd क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग,
लेफ्ट साइड में आपके ऑथर्स दिए हुए हैं, राइट साइड में बुक्स दिया हुआ है। तो ऑथर्स में है विष्णु गुप्ता, कालिदास, भारतीहरि और बाणभट्टा। तो इसको आप देख सकते हैं 43rd क्वेश्चन। देखिए बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट ने लिखा था हर्ष चरित्र। तो फोर्थ का जो है, फोर्थ का 1, ये अब आप ऑप्शन में देखिए, फोर्थ का 1 कहाँ का ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ में, दोनों में दे रखा फोर्थ का ऑप्शन 1। अब उसके बाद आप देखेंगे 2 का थर्ड, तो ये 2 आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों तो है। अब 1 और 3 आपको देखना है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि विष्णुगुप्त ने जो बुक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। फिर 2 का है थर्ड, कालिदास की जो बुक है उसका नाम है रघुवंशम। और थर्ड का है फोर्थ, भारतीहरि का, और बाणभट्ट का आपको मैंने बता ही दिया हर्षचरित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 44th, व्हाट डज द कंसेप्ट डायलेक्टिक मीन इन मार्क्सिज्म। तो मार्क्सवाद में मौजूदा द्वंद्ववाद डायलेक्टिक का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ऑप्शन नंबर 2 ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 3 डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ एसेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्वेश्चन नंबर 45, इन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स गिव लेक्सिकल प्रायोरिटी टू। तो लेक्सिकल जॉन रॉल्स जो किसको प्रायोरिटी देते हैं, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ए और बी क्या बोल रहा है आपका, लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वालिटी प्रिंसिपल, और ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू वर्स्ट ऑफ, और पहला वाला। 46 क्वेश्चन, हु सेड दैट इंटरनेशनल अफेयर्स आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म। ये किसने कहा था, तो ये कहा है स्टैनली हॉफमैन ने। तो ये इस टाइप के जो फेमस सेइंग है वो बहुत बार पूछे जा रहे पेपर में, इसको ध्यान रखें। 47th क्वेश्चन, ये देखिए, पंडिता रमाबाई से फिर रिलेटेड है। पंडिता रमाबाईज पॉलिटिकल आइडियाज फ्यूज्ड सेवरल लिंकेज ऑफ। तो ये जो किसके लिंकेज है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए कास्ट, हिंदुइज्म, फेमिनिज्म एंड कास्ट, फेमिनिज्म, और फिर चौथा है फेमिनिज्म एंड कास्ट। तो जो इनका जो लिंकेज था वो था हिंदुइज्म, फेमिनिज्म एंड कास्ट। 48th क्वेश्चन, रामानुजा वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वैष्णविज्म, सिखिज्म, शैविज्म और जैनिज्म। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शैविज्म और वैष्णविज्म में। तो रामानुजन जो है वो रिलेटेड थे वैष्णविज्म से। वैष्णविज्म जो है विष्णु भगवान की को अगर पूछते हैं हम तो वैष्णविज्म होता है, और अगर शिव जी को पूछते हैं दैट इज़ लॉर्ड शिवा को अगर हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो दैट इज़ शैविज्म। और जैनिज्म और सिखिज्म तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 49, मैकेवली इज़ अ मॉडर्न फिलोसोफर बिकॉज। जो मैकेवली है वो एक मॉडर्न फिलोसोफर है, क्यों। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 ही एडवोकेटेड डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, ही बिलीव्ड एंड एंड जस्टिफाइज द मीन, he had adhered to the sentiments of nationalism in his writing, he was nostalgic about Roman Republic। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3rd, that is he had adhered to a sentiment of nationalism in his writings। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, रमाबाई कन्वर्टेड टू। तो रमाबाई ने स्वयं को परिवर्तित किया किसमें, शी कन्वर्टेड टू, ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्रिश्चियनिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, राजुकाज वॉज अपॉइंटेड बाय अशोक टू परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो राजुकाज जो है उनका काम क्या था, जुडिशियल फंक्शन का, तो इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 52, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू JNK कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये सबको पता है, ये कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 370, जिसको अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, वासना अरेंजमेंट सिक्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो ये किसके एक्सपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाने की काम कर रहा है, आपके ऑप्शन दिए कन्वेंशनल आर्म्स, डुअल यूज गुड्स, स्मॉल आर्म एंड लाइट वेपन्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4।
ये सारे जो हैं इस पे ट्रांसपेरेंसी लाने की बात होती है। बेसिकली जो वॉसनर अरेंजमेंट है एक तरीके का अरेंजमेंट है बिटवीन द कंट्रीज़, जिसमें आर्म्स डील जो होता है कंट्रीज़ के बीच में उससे रिलेटेड है। तो ये कन्वेंशनल आर्म्स है, डुअल यूज गुड्स है, स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मॉडर्न बिकॉज। तो वो मॉडर्न क्यों है? इट इज मॉडर्न बिकॉज मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी इन्फ्लुएंस दिस थिंकर्स। क्वेश्चन नंबर 55, द इनएफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ विच पर्टिकुलर एक्ट इन लेट 1980s। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो कि लेट 1980s में आया है। आपको बताना चाहूँगा ये 1987 में आया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडरिंग आइजा बर्लिन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये देखिए फिर से यहाँ पर आपसे पूछा है नॉट करेक्ट। इसको हमेशा ध्यान रखें, बच्चे कई बार एग्जाम में फंस जाते हैं। कौन सा जो ऑप्शन है वो पूछा है नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द स्टेट कैन ओनली सिक्योर पॉजिटिव लिबर्टी टू द इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 57, द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस इज अनदर वे टू डिस्क्राइब। जो वॉशिंगटन कंसेंसस है वो किसको अदर वे डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है नियो लिबरलिज्म एंड इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट as modernization with a thrust to stabilize, privatize and liberalize. Question number 58, which of the following is true of Marxism? तो मार्क्सिज्म से क्या ट्रू है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ANC, AND, ANB, BND। तो इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज BND। बी में क्या बोला है? इमेंसिपेशन इज इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर कैपिटलिज्म। उसके बाद है कैपिटलिज्म इज द सिस्टम अंडर विच प्रोडक्टिव फोर्सेज रीच देयर पीक। तो ये दोनों जो हैं इससे रिलेटेड है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 59, ये बोल रहा है मैच द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंट्रीज फ्रॉम विच दे आर बोरोड। तो इसमें दिया हुआ है DPSP, जुडिशियल रिव्यू, चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो देखिए अगर आपको दो भी ऑप्शंस पता होंगे तब आप इसको सही टिक कर सकते हैं। तो DPSP हमने जो कहाँ से लिया था? ये हमने आयरलैंड से लिया है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, सच्चे स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा, ये फ्रांस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी का जो भी हमने चीज़ें ली हैं वो हमने USA से लिया है। तो उसके बाद में लास्ट में बचता है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमने USA से लिया है। तो इसके हिसाब से आप देखें तो ए का DPSP आयरलैंड मतलब ए का होगा 2, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो इसमें चारों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो है रॉल्स गेव प्रायोरिटी टू द डिफरेंस principle over the principle of fair equality of opportunity. Question number 61, India has signed comprehensive economic partnership agreement with, किसके साथ साइन किया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं USA, सिंगापुर, जापान। ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2 and 3, 1 and 2, 2 and 3 और 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2 and 3। 2 and 3 में सिंगापुर और जापान के साथ साइन किया है हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ना कि USA के साथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, इन मार्क्सियन फिलोसफी मोड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रफली इक्वेटेड विथ। तो किसके साथ हमने इक्वेट कर सकते हैं? इसको हम इक्वेट कर सकते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फिर से देखिए फेमस सप्तांग थ्योरी जो कि कौटिल्य ने दिए थे, वो कि सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट वॉज प्रोपाउंडेड बाई, ये हर BA के स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस के वो पढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब है कौटिल्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, विथ विच आइडियोलॉजी वुड यू एसोसिएट द आइडिया ऑफ स्टेट एज अ अननेसेसरी इविल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एनार्किज्म, अराजकतावाद जिसको हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नेगेटिव लिबर्टी जो कि कॉन्सेप्ट आइजा बर्लिन ने दिया था, नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इट्स एक्सरसाइज सेड,
किसने बोला था? ये किसने कहा है? आयशा बर्लिन ने। क्वेश्चन नंबर 66, नेहरू इज कंसिडर्ड अ सेकुलर थिंकर। नेहरू को जो है सेकुलर थिंकर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही बिलीव दैट द स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 67, द डिक्टम इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये किसने कहा है? ये कहा है वी.आई. लेनिन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ द प्रोसीड्यूरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। किसको कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है रॉबर्ट नोजिक को। क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी जस्टिफिएबली कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न प्रोपाउंडर ऑफ द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। ये है होप्स। 70 क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम। जो इसका रिलेशनशिप है किसने दिया था? ये दिया था मॉरिस डुवर्जर ने दिया था। 71 क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मॉडर्नाइज द ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ का जो ट्रेडिशन है वो उसको किसने मॉडर्नाइज किया था? उसको मॉडर्नाइज किया था होप्स ने। 72nd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोपेगेटर्स ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी अप्रोच के जो प्रोपेगेटर्स हैं वो है मार्टिन नुजाबॉन एंड अमर्त्य सेन। 73rd क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग डिस्कवर्ड द एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर सामा शास्त्री। 3rd 74th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये किसने दिया था? ये दिया है इमैनुअल वॉल्स्टेरिन ने। 75th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनपीटी एंड सीटीबीटी। तो आपके जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है, इंडिया हैज़ नीदर साइन एनपीटी नॉर रेटिफाइड इट, इंडिया हैज़ साइन सीटीबीटी बट नॉट येट रेटिफाइड इट। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं नीदर 1 और 2, बोथ 1 and 2, 1 only, 2 only। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज 1 only। इंडिया हैज़ नीदर साइन एनपीटी नॉर रेटिफाइड इट। उसके बाद 76 क्वेश्चन, आफ्टर अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969 द टू पार्टीज दैट फॉर्म्ड वेयर। जो दो पार्टी बने वो क्या क्या थे? एक है कांग्रेस एस एंड कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ कांग्रेस आई, कांग्रेस आर कांग्रेस एस। तो जो दो पार्टी बने थे वो है कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। 77th क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंसेप्ट बेस मीन्स इन क्लासिकल लिबरलिज्म। तो जो बेस का जो कंसेप्ट है ये क्या है? ये है इकोनॉमी। 78th क्वेश्चन, what is the time period of the third wave of democratization as explained by Samuel P. Huntington। जो थर्ड वेव है वो है 1974 से 1989। What kind of version is exhibited by Kautilya according to V.R. मेहता। तो V.R. मेहता के मुताबिक ये कौन सा काइंड ऑफ विजन है? दैट इज pragmatic। 80th क्वेश्चन, which of the following is not a political work written by J.S. Mill। तो कौन सा वर्क इन्होंने नहीं लिखा है? जो वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। उसके बाद 81st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट। तो आपकी करेक्ट आंसर जो है वो है द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू डिसमेंटल पेट्रियार्की एंड एस्टैब्लिश मैट्रियार्की। 82nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd, that is we should obey the state because the state is powerful and can punish us। 83rd question, which of the following is a necessary characteristic of the state। तो जो स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें कौन सी चीज़ें नेसेसरी है? वो नेसेसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोवरेनिटी। 84th क्वेश्चन, which of the following statement accurately describes Plato's theory of justice। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको सही तरीके से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? जस्टिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग कैन डू एंड वीक मस्ट एंड्योर, जस्टिस ऑब्टेन्स व्हेन इनइक्वालिटी बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज, जस्टिस इज डूइंग वंस ओन ड्यूटी
as per one's station of life. Justice is being even. तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज जस्टिस इज डूइंग one's own duty as per one's station of life. 85th question है, which of the following is the most important component of the intellectual movement called enlightenment? तो enlightenment के लिए सबसे most important जो component है वो क्या है, that is reason या फिर rationality. 86th, the Shramanic view of political life. तो Shramanic view क्या था, to provide an alternative to the Brahmanical world view. 87th question, who gave the कैच ऑल मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम? तो ये कैच ऑल मॉडल है, यदि किसने दिया था, ओटो किरचिमर ने. फिर 88th क्वेश्चन, द कालादान ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बाय इंडिया एंड म्यांमार कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? रोड, रेलवे, शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3. तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 3 एंड 4, दैट इज सड़क, रोड, शिपिंग, शिप, और ये है आपका इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट. 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड. उसके बाद है 89th, द 2+ डायलॉग is a bilateral relations between India and Japan refers to the meeting attended by which two dignitaries of the two countries. तो जो आप जानते हैं ये जो 2+2 डायलॉग होता है ये किसके बीच में होता है? ये होता है फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में. और ये जो 2+2 डायलॉग है हम सिर्फ जापान के साथ नहीं, हम यूएसए के साथ भी 2+2 डायलॉग करते हैं. उसके बाद है 90th क्वेश्चन, द 4-fold प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट स्ट्रगल इन लोहियाज थॉट कंप्राइज्ड ऑफ अंग्रेजी हटाओ, बैनिश इंग्लिश, जाति तोड़ो, लिक्विडेट कास्ट, डैम बंधो, फिक्स प्राइस, दाम बांधो. व्हाट वाज द फोर्थ वन? तो फोर्थ वन क्या था? दैट इज हिमालय बचाओ, दैट इज सेव हिमालयास. द मनुस्मृति वॉज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अ फेमिनिस्ट कोड, अ कोड विच रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट. तो सबको पता है. और थर्ड है अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, अ पिनल कोड ऑफ कंडक्ट. तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2. तो मनुस्मृति जो रिलेटेड है वो उसमें कुछ लॉज बनाए गए थे कि किस जाति के आधार पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इट इज़ अ कोड विच रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट. 92nd क्वेश्चन है, 13th अमेंडमेंट हैज़ बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. द 13th अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर establishment of provincial councils, taking action against the human right violators और creation of the second chamber in the central legislature. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1 ओनली. एट द 13th अमेंडमेंट है जो कंटेंशन है, बोन ऑफ कंटेंशन, दैट इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स. 93rd क्वेश्चन, द महाभारत इज कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल टेक्स्ट बिकॉज, इसको एक पॉलिटिकल टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इट रेजेस डायलेमास ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर. 94th क्वेश्चन है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट्स एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड फ्रॉम. तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू द कल्चर एंड रिलीजन. 95th क्वेश्चन, द IORA, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एम्स टू व्हाट? Social development of the Indian Ocean Rim region, enhancing security and protection from piracy और trade facilitation. तो जो इसका सही जवाब है 95th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, दैट इज करेक्ट ऑप्शन है इसका 2. ये तीनों जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से रिलेटेड है. उसके बाद 96th क्वेश्चन, इन इंडिया कंटेक्स्ट द विशाखा गाइडलाइन ले डाउन द प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. याद रखें विशाखा गाइडलाइन जब भी पूछा जाए तो ये सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड है. तो ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस. तो इसका सही जवाब है 1. और साथ में ये भी पूछा है, आपके ऑप्शंस दे रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज विद इन मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस. तो ये नहीं है. वर्क प्लेस में अगर सेक्सुअल हैरासमेंट होता है किसी भी वुमेन के साथ तो उससे रिलेटेड है ये विशाखा गाइडलाइंस. तो 97th क्वेश्चन है, who is associated with the work the civic culture. सिविक कल्चर के साथ रिलेटेड कौन है? दैट इज
गैब्रियल आमंड एंड थॉमस डाई। 98 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया? तो ये बुक किसने लिखा है? ये बुक लिखा है रॉबर्ट नोजिक ने। 99th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ प्रोवेक्टिव टाइटल आर्टिकल एंड एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो? ये किसने लिखा है? ये लिखा है आशीष नैंडी ने। 100th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है आमे सीजर ने। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है और मैं यही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।